आलू भरा पराठा, पानी भरा गिलास, सीमा तेरी याद में। और लप्पू तेरी बकवास सुन के हो गए हम हताश। जी हाँ दोस्तों, लेकर आ गए हम एक नई वीडियो। आपको बहुत मज़ा आने वाला है। हम इस भगोड़े की बहुत अच्छे से बचाएंगे इस वीडियो में। तो साथ ही साथ रिएक्शन देंगे, इसकी हर बात का जवाब भी देंगे और इस लप्पू की बात का भी जवाब देंगे। बहुत बोल रहा है ये। तो चलिए इनकी बकवास सुनते हैं। संभाल रही हैं। हाँ। तो दोस्तों, इनकी फालतू की बकवास हमें ज़्यादा सुननी नहीं थी, इसलिए मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दिया था। लेकिन जो सुनने वाली बात थी उसको मैंने स्लो में कर दिया था। इसने बोला हमारे बच्चे बाहर हैं और हम दोनों मिलके साथ काम करेंगे। ये वाली बात भी ये लोग कर रहे थे। लेकिन आगे ये कितना काम करते हैं एक साथ, क्योंकि वो खाना तो सारा लपुआ बनाएगा और उसमें भी एक ट्विस्ट है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलिए आगे सुनते हैं उन दोनों की बातें। ये दोनों अब यहाँ से इनकी कोई आगे वो नहीं आएगी बातचीत। ये सिर्फ ड्रामेबाजी थी वीडियो बनाने के लिए कि हम लोग साथ में एक सब्ज़ी काटेगा, एक आटा गूंदेगा, बाकी और कुछ नहीं था। तो दोस्तों, लप्पू और भगोड़े की बातें सुनते हैं। चलिए। काम कर तू, दाल मैं बना रहा हूँ, दाल ही तो बनानी है चना की। तू जाकर जब मीरा रो रही है, बिटिया रो रही है, उसको जाकर देख जाकर। अबे लपुआ, सारा काम तू करेगा, तू सारा काम करेगा। तू क्यों हमें बता रहा है कि सिर्फ चना की दाल बनानी है? और चने की दाल देखिए दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी, अगर ये प्रेग्नेंट होती, इसकी छोटी सी बच्ची होती और फीड करा रही होती, तो ये कभी भी चने की दाल नहीं खा सकती। क्योंकि चने की दाल शुरू के दिनों में, अभी इसे 1 महीना पूरा नहीं हुआ है, तो चने की दाल बहुत हार्ड होती है, बच्चे के पेट में दर्द कर सकती है। तो वो तो लेकिन इन लोगों को कुछ पता ही नहीं है। दूसरी बात, ये जो गुलाम बोल रहा है कि सिर्फ चना की दाल ही तो बनानी है, मैं बना लूँगा, तो तू ही बनाता है भाई, तू ही बनाता है लप्पुए, तू ही बनाता है। तो घर का काम तू ही करता है, तू ही औरत बनी रहती है यहाँ की। वो हाँ का मर्द है, क्योंकि वो कमाई खिला रही है तुम्हें। चलिए दोस्तों, आगे सुनते हैं इनकी बकवास, मतलब ख़ास तौर से भगोड़ी की बकवास। तो मीरा ने तो मुझे बादशाह ही दे दी, तख्त पे बिठा दिया है मीरा ने मुझे। सारा काम सचिन जी करते हैं, घर वाले करते हैं, मैं बस मेरा काम एक ही है, मीरा रोनी नहीं चाहिए, हमेशा गोदी में रखो हमारी भारती को, हमसे गोदी में उठाए बैठी रहो और दूध पिलाती रहो, केयर करती रहो। मेरा यही काम है, बाकी सारा काम घर वालों का और मीरा जी का है। भगोड़ी, ये जो तू ख्वाब ख्याल में जी रही है ना कि तुझे बादशाही मिल गई है और तुझे तख्त पे बिठा दिया गया है, तो तेरी कुछ दिन की गलत फहमी ज़रूर हो सकती है ये, लेकिन हर पूरे टाइम की, ज़िंदगी भर तक की बात नहीं हो सकती है। तुझे रिपोर्ट तो होना ही है। तू सोच रही है कि मैं मतलब ये सब कुछ कर लूँगी तो फिर मैं यहाँ पे रह जाऊँगी, और तेरे कुछ भक्त जो तेरे दास बने बैठे हैं ना, जो तेरे चेले चपाटे हैं और तेरे वकील वगैरह, वो सब भौंकते रहते हैं कि है ना हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। भाई तुम संविधान को पलट दोगे क्या? तेरी एक भगोड़ी की वजह से संविधान थोड़ी ख़त्म हो जाएगा। हम तेरे जैसे भगोड़ी के लिए अपने संविधान पे आँच थोड़ी ना आने देंगे। तो ज़रूरत पड़ी तो कुछ भी कर जाएंगे अपने संविधान को बचाने के लिए। दोस्तों, भगोड़े की आगे की बातें सुनते हैं। और लप्पू तो तेरा गुलाम है, वो तो बना रहेगा, तू उसे कमाई खिला रही है, तो तू वो तेरा काम करेगा ही करेगा। तो चलिए दोस्तों, आगे सुनते हैं। तो मैं आ चुकी हूँ, मीरा सो चुकी है, मैंने क्या कहाँ तक पहुँचा काम। तो 2 पतीला, एक में बनेगी काली मिर्च की दाल, एक में बनेगी मसालों की दाल। एक में बनेगी सीमा का परहेज है, तो इस वजह से परहेज वाली दाल बनेगी सीमा की, और एक में बनेगी हमारे घर वालों की, जो घर वाले खाने वाली दाल। लप्पू, हम जानते हैं इस भगोड़ी का खाना अलग ही बनता है, ये अलग ही बनाती है, शुरू से ये अलग बनाती है। और दोस्तों, मैं आपको ये राज भी बता दूं कि वो जो लोग हैं इनका तो कह सकते हैं कि ये लोग प्याज नहीं खाते होंगे, लेकिन ये भगोड़ी बगैर प्याज के रह नहीं सकती, इसलिए इसकी दाल अलग बन रही है। और मैं आपको इसकी दाल दिखाऊंगी भी, जिसमें इसने प्याज डाल रखी है। प्याज, मैं वो दाल आपको दिखाऊंगी इन फ्रंट ऑफ, यहीं पे दिखाऊंगी। आप वीडियो में बने रहिए। तो सुनते हैं आगे क्या क्या भोगते हैं ये। दोस्तों, इस हिस्से में कुछ खास नहीं था, इसलिए इसे हमने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। लेकिन हम आपको ये बताते रहेंगे कि ये जो काम सारा करवाती है, इसी से करवाती है। और यहाँ पर ये देखिए, दूसरी अपनी दाल में डाल रही है, लेकिन ये दाल को बढ़ा लेगी बाद में, क्योंकि इसके साथ इसके बच्चे भी हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, इसने पहले तो अपने बच्चों को चमची चाची के यहाँ रख रखा था, अभी भी वहीं है। अभी भी ये दाल अपने लिए अलग बना रही है और इन घर वालों की दाल अलग बनी है। अब देखिए अपनी दाल कितनी अच्छी बनाएगी और इन घर वालों के लिए पतली पानी जैसी दाल ये बना के रख देगी।
दोस्त, और ये जो लप्पू है ना, ये इस दाल को सब्जी 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 बोल रहा है। इसे यही नहीं पता अभी तक जाहिल को कि सब्ज़ी अलग होती है और दाल दाल होती है। दाल तो दाल ही होती है। तो ये दोनों चीज़ों को सब्ज़ी, जैसे कल उसे गोदरेज कर रहा था। तो यहाँ पे अब बातें इनकी सुनते हैं क्या बोल रहा है ये। मियां बीवी हम दोनों मिलकर ऐसे काम करते हैं जैसे दोनों बहनें काम करती हैं। कैसे हंस रही है भगोड़ी, देखिए। बात सुनिए, बात सुन लप्पू, तो इसकी छोटी बहन ही तो है। तो ये किसी ने जनानी नाम दिया था ना, तो छोटी बहन की तरह ही लगता है। तो इसकी ये बड़ी बहन रौब दारावाज और तू छोटी बहन, छुटकी बहन, ठीक है ना। तो ये दो बहनों का ही प्यार है। हमें तो कहीं से भी मियाँ बीवी तुम लगते नहीं हो। मियाँ बीवी पता है कैसे होता है, जैसे गुलाम हैदर और सीमा भगोड़ी की जोड़ी थी ना, वो अच्छी थी। मगर जब से ये तेरे साथ में आई है तो माँ बेटे की जोड़ी ज़्यादा लगती है। अब तूने एक नया नाम दिया है, दो बहनें, तो तू छोटी बहन, ये बड़ी बहन। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे सुनते हैं इनकी गॉसिप। अगर इसमें थोड़ा सा और डाल बस 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 खाली मसाला रिफाइंड से उससे भुज जाता है। तो इसमें खाली दे दो, काली आप। तो गाइस इसमें डालते हैं सबसे पहले हम धनिया। 2 चम्मच हो गया अपना धनिया, और थोड़ा सा हो गई हल्दी, और ये हो गई 1 चम्मच। दोस्तों यहाँ पर मैंने 2-3 पॉइंट पकड़े हैं, आप नोट करना। एक तो ये हाथ से पानी सब्ज़ी के अंदर कौन डालता है, इसके लिए जग यूज़ किया जाता है। ये गंदे किसी तरह के भी हाथ होते हैं किचन के अंदर, तो कभी भी हाथ से कोई पानी डालता नहीं है। लेकिन ये तो दाइल जपाड़ लोग हैं, तो वो तो करेंगे ही। दूसरा, भाई दाल में कौन धनिया डालता है, धनिया दाल में कौन कौन डालता है, प्लीज़ कोई एक्सप्लेन करेगा मुझे। दाल में धनिया कौन डालता है? सब्ज़ी में तो डल जाता है धनिया, लेकिन दाल में कौन डालता है यार? इन लोगों की पता नहीं कैसे रेसिपी बनती है, किस तरह का खाना ये लोग खाते हैं, समझ नहीं आता। और तीसरा पॉइंट जो मैंने पकड़ा है, वो भगोड़ी जो ढक्कन लगा रही थी अपनी कढ़ाई के ऊपर, यानी अपनी दाल के ऊपर, तो वो सीधा का सीधा रखा हुआ था। तो भाई जब नीचे ज़मीन पे कोई बर्तन रखा जाता है तो उस पर बाल भी आ सकता है, कोई मिट्टी भी आ सकती है, कुछ भी कीड़ी चींटी कुछ भी आ सकती है। तो इसने वो पीछे से तो साफ़ नहीं किया, ऊपर से साफ़ कर रही है। पीछे की साइड में जब जाहिर सी बात है सीधा बर्तन रखा जाएगा तो बैक साइड में उसके कुछ ना कुछ लगा हुआ होगा, वहाँ से साफ़ नहीं किया और उसे ऐसे ही ढक दिया। ऐसे लोग हैं यार, ये किस किस्म के लोग हैं, देख के भी इनको उलझन होती है। तो चलिए आगे की बकवास इनकी सुनते हैं। देख लो ये है हिंदुस्तानी पति। हाँ, पति कम दोस्त ज्यादा। हाँ। पति कम गुलाम ज़्यादा, ये कहना भगोड़ी। पति कम दोस्त ज़्यादा नहीं, पति कम गुलाम ज़्यादा। गुलाम ही है ये जनानी तेरा गुलाम ही है। तू इसे अपने टुकड़ों पर पालती है, इसलिए ये तेरा गुलाम बना हुआ है। बल्कि इसके घर के सारे लोग तेरे गुलाम कदमों में बिछे रहते हैं, क्योंकि तू इनके आगे टुकड़ा डाल रही है। इनकी औकात तेरी नज़र में कुत्ते से ज़्यादा कुछ नहीं है, जो कि सच्चाई हम तेरे सामने लाते हैं। तो दोस्तों अब ये भगोड़ी करेगी कंपेयर, और यहाँ पे सनातन धर्म का कार्ड भी ज़रूर खेलेगी। अभी आप सुनिए इस भगोड़ी की बातें, फिर इसका हम करते हैं, बजाते हैं इसको। फिर ये होता है असली और नकली में फर्क। हाँ बस और करो मैं बता। बस थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। तो गाइस हम इसको अपनी बाल्टी में कर लेते हैं, पेट में जितना आता है। भगोड़ी तू एक बार बता, तुझे ये बोलती रहती है बार बार ये होते हैं असली और नकली में फ़र्क। अबे असली तेरा पति गुलाम हैदर ही है, ये नकली पति ही है तेरा। नकली और असली में फ़र्क तुझे खुद पता है, तो बोलिए ना ये होता है असली और नकली। तो असली जो पति है वो गुलाम हैदर है, जो पत्थर तोड़ने के लिए, तेरे घर को चलाने के लिए, तेरे बच्चे को पालने के लिए वो सऊदिया गया। लेकिन इधर ये लप्पू है जो अपनी दुकान का काम भी छोड़ बैठा, सिर्फ तेरी कमाई पे ज़िंदा है। अब तू ही बता असली और नकली कौन है? असली पति तो वही होता है ना जो कमा के औरत को देता है और औरत उससे घर चलाती है। बता तू, नकली तो ये तेरा लप्पू ही है, गद्दार कहीं का। इतना कर देता हूँ, बाकी का कट्टा में रहेंगे। तो गाइस ये होता है हिंदुस्तानी पति, पाकिस्तानी पति और हिंदुस्तानी पति में फर्क।
मैं तो अपनी जो भी मेरे पाकिस्तान की बहनें हैं उनको एडवाइस करती हूँ, आ जाइए आप भी। यहाँ वाह, बहुत वाह, मस्त जियो, कसम से यहाँ के पति बहुत अच्छे हैं, सीरियसली बताइए बहुत अच्छे हैं। पहली बात एक ही पत्नी पे पूरी जिंदगी बिताते हैं, वो भी दूसरी बात हिंदू धर्म में। अलग अफेयर भी नहीं रखते और बीवी के दोस्त बन के, पति कम दोस्त बन के जीते हैं। बेस्ट बेस्ट बेस्ट। और सनातन धर्म के लोग तो और बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है हमारा सनातन आपकी धर्म। बहन ऑफर दे रही है, आपकी बहन खुश है तो आपको भी खुशी रखेंगे। आइए, जितनी आना चाहती हो इतनी आइए। स्वागतम। रखने की चिंता मत करो, रखने वाले रघुपुरा में बहुत है, पूरा हिंदुस्तान में बहुत है। आओ और आके अपना घर बसाओ। इधर आओ। दोस्तों भगोड़ी यहाँ पर सीधा सीधा इशारा दे रही है कि पाकिस्तानी लड़कियों तुम आओ, तुम्हें यहाँ पे कुछ नहीं होगा, यहाँ पे कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है, धज्जियाँ उड़ा रखी है मैंने कानून की, और तुम लोग भी आओ, तुम भी अपना घर बसाओ। लप्पू भी यही बोल रहा है, लप्पू कह रहा है कि मुझे आज तक कुछ नहीं हुआ तो तुम्हारे हस्बैंड को भी कुछ नहीं होगा। दोस्तों इन लोगों के ये हौसले जो बढ़ रहे हैं ना, वो इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि इन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, और पता नहीं सरकार क्यों इस औरत के खिलाफ एक्शन नहीं ले रही, जबकि ये एक सरासर ये जुर्म कर रही है, एक और जुर्म कर रही है। उन लोगों को रास्ता दिखा रही है कि पाकिस्तानियों आओ और हमारे सिर पे, हमारी छातियों पर, हिंदुस्तानियों की छातियों पर दंदनाओ। तो ये सीधा ये इशारा कर रही है, पाकिस्तानी लोगों को बुला रही है, पाकिस्तानी लोगों को इशारे दे रही है कि आ जाओ, तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं होने वाला, तुम्हें सब इज़्ज़त मिलेगी, पैसा मिलेगा और तुम्हारा नाम होगा, और यहाँ पे आके अपना घर बसाओ। बड़ा पराठा, पानी भरा गिलास, सीमा तेरी याद में, और भूख लगे ना प्यास, भूख नहीं लगेगी तो पराठे। चाटो भरा पराठा, थप्पड़ बड़ा गिलास, लपुआ जब लगाता है भगोड़ी हो जाती है हताश। दोस्तों ये भगोड़ी सनातनी बनी हुई, सनातन का नाम लेती रहती है, तो ये इसलिए मना करती है। देखिए यहाँ पे मना कर रही है कि इसकी दाल को ना दिखाया जाए क्योंकि उसके अंदर प्याज है। अब मैं प्याज आपको क्लियर तौर पे दिखाऊंगी, मैं इसकी यहाँ पे स्क्रीनशॉट मैंने ले रखा है इसकी दाल का। ये दाल आगे करके दिखाएगा भी, लेकिन मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा है, तो हम इससे भी बढ़कर हैं, तो मैं आपको स्क्रीनशॉट इसका यहाँ पे दिखाती हूँ। ये देखिए, ये दाल, इसकी दाल में प्याज कितनी क्लियर नज़र आ रही है। तो दोस्तों ये जो सनातनी का ढोंग कर रही है ना, उन लोगों की आंखें अब खुल जानी चाहिए जो इसको सच्चा सनातनी मानते हैं। हम लोगों की नज़र में ना ये तो ये सच्ची सनातनी है, ना ये मुसलमान है, ना ये एक अच्छी इंसान है। ये सिर्फ हिंदुस्तान के लोगों को धोखा देने आई है। इसने पहले पाकिस्तानियों को धोखा दिया, अब ये हिंदुस्तानियों को धोखा दे रही है। तो जितना जल्दी लोग समझ जाएं कि ये कैसी है, उतना ही जल्दी अच्छा होगा। हम लोग तो कभी भी इसको एक्सेप्ट करने वाले हैं नहीं, इस भगोड़ी, चाहे ये कितना भी वो कौवे को कितना भी धो लो, वो काला ही रहेगा। तो दोस्तों कैसी लगी मेरी ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर भी कर देना। प्लीज़ फुल वॉच कर लिया करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।